दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखना, देन ये वीडियो देखना, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे जो मॉनेटरी टूल्स हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो वर्क करते हैं। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में तो आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को समझते क्या होती है। सेंट्रल बैंक यूज़ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सरकार जो है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है देश का, ठीक है, कौन है इंडिया का, आरबीआई, वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों यूज़ करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मार्केट में। दे रिड्यूस द मनी सप्लाई बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम मनी बैंक कैन लैंड द मनी। द बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट मेकिंग लोन मोर एक्सपेंसिव, फ्यूअर बिजनेस इंडिविजुअल बोरो, स्लोइंग ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, मीन्स आरबीआई है इंडिया का सेंट्रल बैंक, तो वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो मनी की जो लैंडिंग पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कि जो लोन देने की पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। भाई इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया, ठीक है, तो लोगों के लिए जो लोन होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। इससे जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि मनी की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, अपोजिट होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्शनरी की। यहाँ जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उनको परचेज़ किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। जो रिज़र्व रेशियो है सीआरआर और एसएलआर उनको कम किया जाता है। अभी हम एक एक टूल को डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा और डायग्राम के थ्रू भी इसे समझेंगे हम, ठीक है। द ओवरऑल गोल ऑफ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मेन जो गोल है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। हाउएवर इट कैन आल्सो पॉसिबली लीड टू हायर इन्फ्लेशन, लेकिन ये इन्फ्लेशन की तरफ भी ले जाता है। क्यों? क्योंकि मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है, इकॉनमी में ज़्यादा होती है, जिससे क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो चीज़ों के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, गुड और सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है फिर गवर्नमेंट किसका यूज़ करेगी, दोबारा से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। चलिए अब एक एक टूल के थ्रू समझते हैं। तो पहला है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेफर टू दी सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, किसी भी कंट्री का, वो सेल और परचेज करता है किसका, ट्रेजरी बिल का या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ठीक है, जिससे मनी सप्लाई क्या हो सके, रेगुलेट हो सके। तो कैसे होगा, अगर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करना है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं सीएमपी, कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, भाई हमें मनी की सप्लाई कम करनी है, तो यहाँ सरकार क्या करेगी, सेल करेगी या परचेज करेगी ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बिल को। तो यहाँ सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा। क्यों सेल करेगा, तो उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चली जाएगी और जो मनी है वो किसके पास आ जाएगी, बैंक के पास आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब मनी की सप्लाई रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अगर सरकार को लग रहा है, सेंट्रल बैंक को लग रहा है क्या, कि भाई इन्फ्लेशन मींस कि मनी की सप्लाई होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, इकॉनमी की ग्रोथ स्लो हो गई है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगी। तो क्या होगा कि मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मनी आ जाएगी लोगों के हैंड में, ठीक है। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ होगा, इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा, बूस्ट तो मिलेगा इकॉनमी को, क्योंकि मनी की सप्लाई हो रही है, ठीक है।
भाई इन्वेस्टमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा, लेकिन भाई मैंने आपको बताया है कि अगर मनी की सप्लाई होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, कमोडिटीज़ जो हैं, गुड और सर्विसेज जो हैं, उनके प्राइस राइज होंगे और उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। क्लियर हुआ। अब है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज़ द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लैंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो वो रेट, ठीक है, वो बैंक दर बोलते हैं इसे हिंदी में, जिस पे सेंट्रल बैंक किसे लोन देता है, फंड देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, बाकी जो बैंक्स हैं उनको जो मनी लैंड करता है, ठीक है। तो अगर क्या करना है, मनी की सप्लाई रिड्यूस करनी है तो सरकार क्या करेगी, इस मीन्स की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। बैंक रेट क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। अब बैंक रेट किसका इंक्रीज़ हो गया, बैंक रेट क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को क्या दे रही थी, लोन दे रही थी, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक आगे क्या होता है, कॉमन पीपल को क्या करता है, मनी लैंड करता है। अब जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हम देते हैं लोन पे, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो गया, तो जो मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स मनी की जो पहले डिमांड है वो कम होगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा, तो उनको लिए जो लोन होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर क्या करना है, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम, और इससे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है आपका, द अमाउंट ऑफ कैश दैट बैंक हैव टू कीप विथ आरबीआई, कि कुछ जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है बैंक का, तो उसका कुछ परसेंटेज किसके पास रखवाना पड़ता है, उन्हें आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है कि कितनी रेशियो रखवानी है, ये आरबीआई ही डिसाइड करता है। तो मान लीजिए मनी की सप्लाई क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, तो सीआरआर क्या कर देगा, रिजर्व बैंक इंक्रीज़ कर देगा। तो सीआरआर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो लोन देने की जो पावर है, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक की जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई उनके पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए, ठीक है। जो लोन देने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब सीआरआर क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मनी की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का यूज़ करेगी सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सीआरआर कम होगा तो जो लोन देने की जो पावर है वो क्या बढ़ जाएगी, कमर्शियल बैंक की इंक्रीज़ हो जाएगी बैंक की, और जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। अब क्या है आपका एसएलआर। एसएलआर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को जितने भी उसका डिपॉजिट है उसका जो कुछ प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, कैश की फॉर्म में रखे, चाहे वो डिपॉजिट गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, ठीक है, अपने कस्टमर को लोन देने से पहले, ठीक है, ये एसएलआर उन्हें रखना पड़ता है। तो एसएलआर में अब जैसे सीआरआर का केस है वही एसएलआर का होगा। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि एसएलआर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। एसएलआर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वही उनकी जो लैंडिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वो लोन नहीं दे सकते हैं। तो जब एसएलआर इंक्रीज़ होगा तो इससे भी मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब एसएलआर क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है सेंट्रल बैंक की मनी की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो एसएलआर डिक्रीज़ होगा तो उनकी लैंडिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी कमर्शियल बैंक की, ठीक है, जिससे मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को क्या देता है, फंड्स प्रोवाइड करता है जब भी कमर्शियल बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो उनको अब क्या लगेगा कमर्शियल बैंक को कि भाई हम अगर फंड्स लेंगे तो हमारे लिए महंगा है, क्योंकि उनको महंगा लगेगा कि भाई वो आगे जब देंगे जनता को प्रोवाइड करेंगे लोन तो वो उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, हायर, ठीक है, चार्ज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई लोगों को लगेगा भाई अब हमारे लोन एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो क्या कर देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है कि भाई अब स्लो हो गई है ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ,
तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक, रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देगा, तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। उल्टा है, यहाँ पे क्या होता है, अब भाई रेपो रेट में क्या था, सेंट्रल बैंक मनी लैंड कर रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को। यहाँ पे सेंट्रल बैंक बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक से। तो किस केस में बोरो करेगा, जब मनी की सप्लाई क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। तो जो रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या कर देगा, वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, जिससे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इकॉनमी में। ठीक है, और अगर क्या करना है भाई, स्लो ग्रोथ हो गई इकॉनमी की, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, जिससे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं अच्छे से। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आता है हमारा, इंटरेस्ट रेट। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। ये हमने ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, डिमांड हो रही थी क्यू। ठीक है, अब क्या चाहता है सेंट्रल बैंक की, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वो कम करना चाहता है, तो क्या होगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R1 हो गया, तो जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मींस कि जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q1। ठीक है, अगर क्या करना है कि भाई मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, तो मनी की जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो क्वांटिटी देखो कितनी डिमांड हो रही है, Q2 डिमांड हो रही है। ठीक है, तो अब आपको डायग्रामेटिकली भी ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोग इतना रिस्पांस नहीं कर रहे हैं जितनी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, आप उसके मुकाबले मेरे को रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।